जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग प्रोविंशियल किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे, या इसे दूसरे तरह से बोला जाता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। क्योंकि दिल्ली सल्तनत जैसे जैसे कमजोर होती गई, प्रोविंशियल किंगडम्स हावी होते गए। अलग अलग जगहों पे भारत में अलग अलग साम्राज्य छोटे बड़े स्थापित होते गए। शुरुआत करते हैं। जय हिंद एवरीवन सभी को फिर से। और हम लोग शुरू करेंगे आज राइज ऑफ प्रोविंशियल डायनेस्टीज, बंगाल, कश्मीर, जैनुल आब्दीन के अंडर में, गुजरात, मालवा और लोधीस। लोधीस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इतनों लोगों के। अब देखिए, जब दिल्ली सल्तनत टूटा तो सब ने अपने अपने, गुजरात अलग, मालवा अलग, जौनपुर अलग अपना बना लिया, बंगाल, गोंडवाना और बहमनीज। फिर बहमनी मुसलमान शासकों के अंतर्गत और विजयनगर हिंदू शासकों के अंतर्गत। यहाँ पूरा कश्मीर अलग कर लिया, सिंध अलग। यानी दिल्ली क्या हो गई, बस सिमट के बस इतने में रह गई और बहुत ज्यादा नहीं हुआ। चलिए बारी बारी से शुरू करते हैं। वेस्टर्न इंडिया, भारत के पश्चिमी प्रांत में देखते हैं कौन थे भाई। किंगडम ऑफ गुजरात एंड मालवा ये स्थापित हुए। मालवा मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया की तरफ पड़ता है। अच्छा, अहमद शाह ने अहमदाबाद शहर को स्थापित किया और गुजरात को पावरफुल बनाया। ठीक है, इन्हीं के रेन में हुशंग शाह मालवा रीजन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट और पावरफुल रूलर बने। और हुशंग शाह ने ब्यूटीफुल फोर्ट्रेस सिटी बनवाई, आपको मांडू, वहीं पर है, मांडू में उन्होंने बनवाया। गुजरात और मालवा हाउएवर वेर फ्रीक्वेंटली एट वॉर, एक दूसरे से युद्ध करते थे और एक दूसरे की ताकत और कम करते चले गए क्योंकि एक दूसरे में ही युद्ध करते रह गए। सबसे प्रोमिनेंट रूलर कौन है, महमूद बेगरा। ड्यूरिंग हिज रूल पोर्तुगीज ने फैक्ट्री स्टैब्लिश की दीव में। देख सकते हैं जामा मस्जिद बहुत ही खूबसूरत अहमद शाह फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया। उनका आर्किटेक्चर, 3 दरवाजा, हिस्टोरिकल गेटवे, आपको भद्रा फोर्ट अहमदाबाद में बनवाया गया। चलिए ये देखिए सिल्वर टंका, ये कुछ सिक्के हैं, देख रहे हैं सिक्के किस तरह से दिख रहे हैं। कॉपर कॉइन मुजफ्फर शाह का। आगे आते हैं, राजपूत के बारे में बात करते हैं। राजपूत किंगडम जो मेनली दिल्ली सल्तनत के बाद मेवाड़ और मारवाड़, ये 2 ही राजपूत किंगडम ऐसे थे जिन्होंने फटाफट अपना अलग किया दिल्ली सल्तनत से। ठीक है, और इनके बीच में मैरिटल रिलेशन भी था, शादी का भी रिश्ता था। राणा कुंभा, इनकी इमेज देख पा रहे हैं, बहादुर राणा कुंभा पावरफुल रूलर थे। इन्होंने बहुत बड़े अच्छे खासे पोएट भी थे, म्यूजिशियन भी थे और साथ में पावरफुल रूलर तो थे ही। इन्होंने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ को बनाया था। ये देखिए, अपने महमूद खिलजी, मालवा का शासक महमूद खिलजी को हराने के विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने विजय स्तंभ, ठीक है ना, विजय स्तंभ या विक्ट्री टावर भी बनाया था राणा कुंभा ने। अच्छा, और भी स्टैब्लिश हुए किंगडम, बीकानेर है राजस्थान में, बहुत सारे छोटे बड़े राजस्थान तरफ में बने। ये देखिए चित्तौड़गढ़ का किला और उसमें ये विक्ट्री विक्ट्री टावर है और ये पूरा चित्तौड़गढ़ है। एशिया का लार्जेस्ट फोर्ट भी कहा जाता है, लार्जेस्ट किला भी कहा जाता है। नॉर्थ इंडिया में आइए। नॉर्थ इंडिया में कश्मीर की बात करें तो जैनुल आब्दीन, इन्हें बुद्ध शाह ग्रेट किंग या इन्हें जैनुल आब्दीन भी कहा जाता है। जैनुल आब्दीन को अकबर ऑफ कश्मीर, इनके जेनरियोसिटी के लिए, क्योंकि देखिए कश्मीर हिंदू रूलर्स के द्वारा रूल्ड होता था। हुआ क्या कि इनके एक रूलर आए, सिकंदर नाम से एक रूलर आए, उन्होंने वहां लाखों की तादाद में हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया, कितनों के गर्दन काट दिए गए। इसीलिए हिंदुओं का पलायन होना शुरू हो गया कश्मीर से। फिर जो बचे खुचे हिंदू थे, जो बाद में आप जान ही रहे हैं उनका किस्सा क्या हुआ, तो उस समय जो लाखों की तादाद में हिंदुओं को धर्म चेंज करवाया गया और जो हिंदू भागना शुरू कर दिए, तो फिर जैनुल आब्दीन जो अगले शासक हुआ, उन्होंने उन हिंदुओं को बुलाने की वापस सोची कि वापस आए, उनके मंदिरों को बनवा देते हैं जो तोड़ दिए गए थे। तो इसीलिए इन्हें अकबर ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। अकबर ऑफ कश्मीर, अकबर को कितना जेनरस मानिएगा, जब उसने राजपूतों के हजारों राजपूतों को उन्होंने मारने के आदेश दे दिए, तो वो भी कितना आपको जेनरस हुए वो तो आप समझ सकते हैं। लेकिन चूंकि इतिहास से पढ़ना है, मजबूरी है। जैनुल आब्दीन अकबर और कश्मीर और बुद्ध शाह भी बोलते हैं। ठीक है, जैनुल आब्दीन ने पर्शियन और संस्कृत भाषा को दोनों को अपने जगह दिया अपने कोड में। अकबर और कश्मीर बोला, इन्होंने जैना लेक बनवाया। ध्यान दीजिएगा, वुडलैंड लेक में एक आर्टिफिशियल आइलैंड, ये आर्टिफिशियल आइलैंड है, ये उस पर बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है। और एक जैना लेक, वुल्लर लेक के पास ही है, जैना लेक को उन्होंने बनवाया था। उनके समय के सिक्के आप देख रहे हैं।
आइए आगे चलते हैं, फिर पढ़ते हैं ईस्टर्न इंडिया के बारे में। ईस्टर्न इंडिया में देखिए अलग अलग जगह पे बहमन है, विजयनगर है, बंगाल है, मेवाड़ है, सिंध है, जौनपुर है ना, कश्मीर है, इस तरह से अलग अलग है। ईस्टर्न इंडिया में जौनपुर था, ये वाले सेगमेंट को सिर्फ देखिएगा। जौनपुर और बंगाल के बारे में बात है, जिन्होंने स्टैब्लिश हुआ। जौनपुर को शर्की किंग्स, शर्की उनका डायनेस्टी का नाम है, शर्की किंग्स है, उनके द्वारा रूल किया जाता था। जौनपुर को बोला जाता है, दूसरा नाम है सिराजे हिंद, ध्यान रखिएगा। सिराजे, ये तुगलकों ने इसको स्टैब्लिश किया था, तुगलक ने। आप देखिएगा तुगलक में, जब आप तुगलक वाले वीडियो में देखिएगा दिल्ली सल्तनत, तो वहां जौनपुर का जिक्र आएगा। तो तुगलक के टाइम में जौनपुर स्टैब्लिश किया गया था सिराजे हिंद बोल करके, और फिर बाद में ये जौनपुर अपने आप को अलग कर लेते हैं। बंगाल वॉज रूल्ड बाय किंग ऑफ डिफरेंट रेसेस, लार्जली वेयर टर्क्स एंड अफगान। तर्क और अफगानी ज्यादा समय के लिए रूल किया बंगाल, और वो उन लोगों ने भी बंगाल को अपना अलग कर लिया। अब बात करते हैं, थोड़ा दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं, साउथ में चलते हैं। तो बहमन साम्राज्य के बारे में बात करें, ये रहा बहमनी किंगडम, विजयनगर के ऊपर पड़ता है, ये पूरा बहमन है, बहमन किंगडम है, मुस्लिम शासकों के द्वारा। हसन बहमन शाह, इन्होंने स्टैब्लिश किया। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने स्टैब्लिश किया बहमनी किंगडम, दिल्ली सल्तनत से तोड़ करके। देखिए बहमनी किंगडम और विजयनगर एम्पायर मोहम्मद बिन तुगलक के ही बाद से ही ये बनना शुरू हो गए थे, पावरफुल होना शुरू हो गए थे। तो अच्छा, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने स्टैब्लिश किया बहमन किंगडम को। इन्हें बोला जाता है हसन गंगू भी बोला जाता है, दूसरा नाम है। बहमन किंगडम का कैपिटल कहां था? गुलबर्ग, कर्नाटक के पास पड़ता है। बहमन किंगडम भी टूटा, मतलब बहमन किंगडम तो पहले बना, लेकिन बहमन शाह के नाम पर फिर उसमें भी टूटे, ठीक है। तो बहमनी किंगडम टूट करके निजाम शाही ऑफ अहमदनगर हुआ, किनके अंडर में? मलिक अहमद बहरी। फिर उसके बाद आदिल शाही ऑफ बीजापुर किनके हिस्से में गया? यूसुफ आदिल शाह। फिर उसके बाद इमाद शाही ऑफ बेरार किनके हिस्से में गया? फतुल्लाह खान इमाद उल मुल्क। फिर कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा किसके पास गया? फाउंडर कुली कुतुब शाह। फिर बरीद शाही ऑफ बिदर किसके पास गया? फाउंडर अली बरीद, है ना। गोल गुंबज भी इन्हीं के टाइम का बना हुआ है, जो कि मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा बनवाया गया, बीजापुर कर्नाटक के पास ही है। और इसी तरह से हैदराबाद में चार मीनार, जो, और हैदराबाद का पुराना नाम कुसुम करके कुछ है, हैदराबाद का भी देखिएगा पुराना नाम एक है। तो हैदराबाद और चार मीनार है, चार मीनार को बनवाया गया था, जो प्लेग फैला था, तो प्लेग से मरने वाले को डेडिकेट करते हुए चार मीनार बनाया गया था। और चार मीनार में चार पिलर, चार खलीफा जो स्पिरिचुअल लीडर होते हैं आपको मुस्लिम जगत के, उनको डेडिकेट करते हुए ये बनाया गया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया था। हैदराबाद शहर को स्टैब्लिश किया गया, चार मीनार को, ठीक है। ये था आपका बहमनी किंगडम। उसके बाद आइए विजयनगर किंगडम। देखिए दो भाई हैं, हरिहर और बुक्का, इनको जबरदस्ती तुगलकों ने मुस्लिम धर्म अपनाया, बाद में ये वापस हिंदू धर्म में आए। हरिहर और बुक्का कॉन्कर किए किसके हिस्से को? होयसल जो साम्राज्य था, छोटा साम्राज्य था, उनके हिस्से को हरिहर और बुक्का ने, दो भाई थे, इन्होंने इनको कब्जे में लिया। मैसूर स्टेट के पास पड़ता है, होयसल साम्राज्य पहले पड़ता था, उनको कब्जे में लिया और यहाँ के ये शासक बन गए। और विजयनगर किंगडम बोल करके, यानी होयसल को जीत करके, और विजयनगर किंगडम के नाम से हरिहर बुक्का ने रूल करना शुरू किया। हरिहर एंड बुक्का मेड हस्तिनावती, यानी हम्पी आपके एक डिनोमिनेशन वाले नोट के पीछे होगा, देख लीजिएगा, हम्पी देयर कैपिटल, हम्पी को अपना कैपिटल बनाया। फिर उसके बाद ये अपार्ट फ्रॉम दीज बिग किंगडम्स देयर वर मेनी अदर स्मॉलर किंगडम भी थे, जो ईस्टर्न कोस्ट उड़ीसा टू तमिलनाडु के बीच में आपको दिखते हैं। और these smaller kingdom were being frequently attacked by either the Brahmins or the विजयनगर रूलर। इन पर विजयनगर रूलर और ब्राह्मण्स का अटैक होता रहता था, इन छोटे मोटे किंगडम्स पे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। विजयनगर कॉन्कर्ड 1370, विजयनगर कॉन्कर्ड मदुरई को जीतते हैं। ऑन द वेस्ट कोस्ट मीनवाइल द बहमनी किंगडम वाज एंगेज इन फाइटिंग अगेंस्ट इट्स नॉर्दर्न नेबर्स, नेमली द किंगडम ऑफ गुजरात एंड मालवा। मतलब बहमनी किंगडम्स जब गुजरात और मालवा के, बहमनी किंगडम आपको बताया था जो डेक्कन साइड में है, वो व्यस्त है किनसे लड़ने में? गुजरात और मालवा से, बहमनी किंगडम।
तब विजयनगर वाले उधर मदुरई को जीत लिए, मतलब छोटे छोटे जो अगल बगल के राज्य हैं उनको जीत रहे थे। All these kingdoms of the subcontinent became powerful because of handsome income that came through the land revenue and trade. ये जितने छोटे छोटे किंगडम्स थे ये अच्छा खासा पैसा कमाए, क्योंकि जबरदस्त पैसा आता था लैंड से, खेती से, है ना, रेवेन्यू के तौर पर। गुजरात एंड बंगाल रिसीव बिग प्रॉफिट्स फ्रॉम ओवरसीज, बाहर से अच्छे पैसे आते थे गुजरात और बंगाल, क्योंकि यहाँ पोर्ट्स थे, समुद्री बंदरगाह थे, तो समुद्र के रास्ते खूब व्यापार होता था साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, ईस्ट अफ्रीका, वेस्टर्न एशिया के साथ। मेहमनी और विजयनगर किंगडम ऑल्सो टुक पार्ट इन ओवरसीज ट्रेड, दोनों साम्राज्य ने काफी अच्छा खासा बाहर भी ट्रेड किया। बिसाइड ट्रेड, लोकल कल्चर, लिटरेचर इन दिस, मतलब ये काफी फला फूला रिलीजन है, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज है, ये किंगडम में फैला। विजयनगर किंगडम हरि और बुक्का के द्वारा एस्टैब्लिश, राजा थे देवराय फर्स्ट, उन्होंने डैम बनवाए, बंदरगाह, ये डैम्स, बांध बनवाए, डैम बनवाए किस पर, तुंगभद्रा रिवर पर। और इटालियन ट्रैवलर निकोलो डी काउंटी इन्हीं के दरबार में आया। ये कौन थे, रशियन, इनके दरबार में आए, और साथ में रशियन मर्चेंट निकिटिन, यानी रशियन मर्चेंट निकिटिन और निकोलो डी काउंटी देवराय फर्स्ट के समय में आए थे। ये विजयनगर एम्पायर के रूलर थे। फिर देवराय सेकेंड, वो भी ग्रेटेस्ट रूलर है। इनको ये कहा जाता है कि देवराय सेकेंड इंद्र के अवतार बोला जाता था इनको, कि इंद्र के अवतार हैं। इन्होंने क्या लिखा, गज बेटकरा, गज बेटकरा के नाम से ये किताब भी लिखे थे। इन्होंने एक लिखी कहानी, एक और कहानी लिखी, नाटक लिखा था, महानाटक सौधानिधि, और एक कमेंट्री ऑन ब्रह्म सूत्रास इन संस्कृत लैंग्वेज में लिखा, यानी दो और किताब है। पर्शियन अम्बेसडर अब्दुल रजाक इन्हीं के कोर्ट में आए। कृष्ण देव राय एक तीसरे रूलर है, मतलब अगले रूलर है, वो भी बहुत महान हुए। कृष्ण देव राय के लिए क्या बोला जाता है भाई, इनको नाम से जाना जाता है अभिनव भोज, ध्यान दीजिए, आंध्र पितामह, ये आंध्र भोज के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि लिटरेचर को ये बहुत मान सम्मान देते थे और खुद भी लिखते भी थे। 8 ग्रेट पोएट्स तेलुगु अष्टदिग्गज इन्हीं के कोर्ट में हुए, जिसमें पेदन्ना और तेनाली रमन के बारे में तो हम लोग सब लोग जानते ही हैं। ध्यान दीजिएगा कि अष्टदिग्गज किनके दरबार में थे, क्वेश्चन आता है। अष्टदिग्गज कृष्ण देव राय के दरबार में थे। तुलुव डायनेस्टी के हैं कृष्ण देव राय, याद रखिएगा विजयनगर में भी डायनेस्टी थी, छोटी छोटी सुलुवा, तुलुवा, इस तरह से करके डायनेस्टी भी थी। और साथ में अष्टदिग्गज कृष्ण देव राय, अष्ट प्रधान, ध्यान दीजिए, अष्ट प्रधान किसके समय में थे, शिवाजी, है ना, और नवरत्न अकबर और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। पोर्तुगीज डोमिंगो पोइस और बारबोस भी पोर्तुगीज थे, डोमिंगो पोइस और बारबोस इनके दरबार में किनके, कृष्ण देव राय के। बैटल ऑफ तालिकोटा जो हुआ, सदाशिव लास्ट रूलर है तुलुव डायनेस्टी के, जो तुलुव डायनेस्टी के लिए मैंने बताया था कि ये कृष्ण देव राय भी उसी डायनेस्टी में बिलोंग करते हैं। was defeated by an alliance of अहमदनगर, यानी सदाशिव जो थे, जो लास्ट रूलर थे आपको तुलुव डायनेस्टी के विजयनगर किंगडम के तहत, वो हार गए, यानी किनके फोर्सेस, यानी सेना के बीच से। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और बीदार, ये पूरे मुस्लिम शासन वाले जगह है, इन सब की कंबाइंड फोर्सेस से विजयनगर लास्टली हार गया। तो देखते हैं विजयनगर एम्पायर भी बहुत पावरफुल किंगडम था। आइए देखिए, छोटा मस्जिद ये आपको गौड़ में है, वली अहमद के द्वारा बनवाया गया है। उस समय के आर्किटेक्चर को ध्यान से देखिए, अदीना मॉस्क है, फिर उसके बाद दाखिल दरवाजा है, गेटवे है, इसको पॉज करके आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये सारे मॉन्यूमेंट है। फिरोज मीनार है, फिर उसके बाद एंट्री गेट टू गौड़, शाही दरवाजा भी बोलते थे इसको, देखते चलिए। जामी मस्जिद है, जामा मस्जिद हो गया, हिंडोला मस्जिद, इंटीरियर पिलर और जामा मस्जिद सब वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है। जहाज महल। तो इस तरह से हम लोगों ने तो इस तरह से आज हम लोगों ने पढ़ा प्रोविंशियल किंगडम्स के बारे में। देखे किस तरह से दिल्ली सल्तनत का टूटना और छोटे छोटे जो किंगडम्स जो उनके कभी अंडर में रहते थे, वो अपना अपना रीजनल किंगडम्स को इस्टेब्लिश कर लिया, और उसके बाद धीरे धीरे वो पावरफुल होते चले गए। और देखिएगा इसी तरह धीरे धीरे ये और खत्म होते चले जाएंगे, और अब फिर किसका समय आएगा, मुगलों का समय आएगा, क्योंकि कोई पावरफुल रूलर अब पूरे भारत को कंट्रोल में करके रखा ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जो भी क्वेश्चंस होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, बिल्कुल। और साथ में आपसे जो भी क्वेश्चन हो मेरे को सीधा मैसेज भी कर सकते हैं,
और जो भी फैक्ट्स है खेलिए, फैक्ट्स ही फैक्ट्स है, यहाँ पर जितना पढ़िए उतना फायदा है, लेकिन बहुत ज्यादा डीप स्टडी में नहीं जाना है क्योंकि आपको रिसर्च नहीं करना है। तो जो भी आप तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल करिए, एकदम आपका पूरा फैक्ट कवर्ड है और आपका निकल जाएगा पेपर, एग्जाम बढ़िया से निकलेगा, इसमें से आने वाले क्वेश्चन आप लगा लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक से खुश रहिए। जय हिंद एवरीवन।